ग्रेट हरेसमेंट। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉरेन विजिट की वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें पीएम मोदी ऐसे हंसते हैं जैसे कितना बड़ा जोक हो। यकीन मानो सामने वाले को हंसी भी नहीं आ रही होती है, मगर इनके ही करने से आपके मन में सवाल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पर हमारे मन में ना हजारों सवाल आते हैं। मोदी जी इन ग्लोबल लीडर से क्या बात करते होंगे? ये महाशय जब भारत में होते हैं तो बड़े गंभीर होते हैं, यहाँ तक कि भारत लौटते समय भी बड़े गंभीर होते हैं और चेहरे पर स्माइल तो है ही नहीं, और अपनी पार्टी के नेताओं से बात करते समय भी बहुत सीरियस रहते हैं। ये राजकीय यात्रा रही प्रधानमंत्री की, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर। जब भी नरेंद्र मोदी विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो आमतौर पर जो वीडियो सामने आते हैं उनमें हंसते हुए, हाथ मिलाते हुए, गले लगाते हुए या अकेले चलते हुए ही दिखाया जाता है। लेकिन विदेशी नेताओं के साथ उनकी असली बातचीत के वीडियो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। कई बार भारतीय न्यूज एजेंसियां भी इन मुलाकातों की क्लिप्स को म्यूट करके ही सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं, जिससे यह साफ नहीं हो पाता है कि इन बैठकों में किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी के आधिकारिक चैनल पर चीन दौरे की कुछ वीडियो बिना ऑडियो के अपलोड की गई हैं। संभवतः दुनिया में वे एक ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिनके विदेशी दौरों की म्यूट क्लिप्स भी इस तरह साझा की जाती हैं। एएनआई द्वारा ऐसी वीडियो पोस्ट करने को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने भी सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री कल तक मनमोहन सिंह को म्यूट पीएम कहते थे, आज उनकी ही वीडियो म्यूट करके शेयर की जा रही। यहाँ तक कि जब अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ तब भी मोदी और प्लेन हादसे के पीड़ितों की बातचीत की वीडियो एएनआई ने म्यूट करके ही डाली थी। इसी वजह से नरेंद्र मोदी और विदेशी नेताओं के बीच की जितनी भी बातचीत अब तक सामने आई है वो या तो गलती से किसी दूसरे लीडर की वीडियो में कैद हो गई है या फिर विदेशी मीडिया ने खुद अपने प्लेटफॉर्म पर जारी की है। जैसे डीआरएम न्यूज की इस वीडियो को देख लीजिए, इससे थोड़ा अंदाजा मिल जाता है कि आखिर इन मीटिंग्स में क्या बातचीत होती है। इन वीडियोस को देखने के बाद दूसरा सवाल मन में आता है, क्या वाकई नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल फोरम्स पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लायक हैं? बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। ओह माय गॉड। अब इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर मोदी जी अरे कहना क्या चाहते हो? इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड, इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड। कभी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कभी इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को लेकर कुछ भी बोलते हैं। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करें। कभी ग्रास रूट पर अटक जाते हैं। मुझे ग्रास रूट की इंफॉर्मेशन बहुत मिलती थी। दोस्तों, इन वीडियो को देखने के बाद मन में काफी सारे सवाल आते हैं। क्या सच में नरेंद्र मोदी इंडिया का साइड रखने के लिए कैपेबल हैं? क्या आपको भी लगता है मोदी फादर ऑफ इंडिया है? Prime Minister Modi is the father of India. The Prime Minister is the most credible ambassador for Bhartiyata. Prime Minister has vanquished all the opposition. Hashtag brand Modi. Brand Modi is the only thing this election is about. Hashtag brand Modi. या फिर एक ऐसे इनकम्पिटेंट पीएम है जिनकी पूरी इमेज पीआर, पैसा और प्रोपेगेंडा से खड़ी की गई है और असलियत उससे बिल्कुल उलट है। वेलकम टू रियलिटी, जहां इमेज चमकती है पर सच्चाई पसीना बहाती है। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है, और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण, और देश में जन्म ले लिया। आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार हैं। 2013-14 के आसपास सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसा माहौल बनाया गया जैसे वो वाकई आम आदमी है ही नहीं बल्कि कोई दिव्य अवतार है। अजीब अजीब कनेक्शन जोड़े गए, जैसे महावीर की पत्नी यशोदा, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और मोदी की पत्नी यशोदा बेन। और फिर सवाल उछाल दिया गया, ये सिर्फ संयोग है या कोई संकेत? उधर नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों को घसीट लिया गया, मानो उन्होंने सैकड़ों साल पहले ही 2014 और मोदी का नाम तक लिख दिया हो। सीधी बात यह है कि ये सब सुनने में जितना रहस्यमय लगता है,
असल में उतना ही ओवर हाइप्ड नैरेटिव है, थोड़ी कल्पना, थोड़ा ट्विस्ट और ढेर सारा फॉरवर्ड मैजिक है। बस इसी से चमत्कार बना दिया गया। मोदी जी कुछ भी करेंगे ना हम लोगों को पसंद है। 2 रात भूखा सोना पड़े बच्चे रात भर भूखा भी सोएंगे ना तो मोदी जी के लिए जय जय करते रहेंगे, उस दम तक ही करते रहेंगे। इन बातों से ऐसा लगता था कि जैसे नरेंद्र मोदी एक साधारण आदमी नहीं है, वे एक अवतार है। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो देश वर्ल्ड पावर बन जाएगा, पूरी दुनिया पर हमारा राज होगा, क्योंकि पूरी दुनिया मोदी को सुनेगी। लेकिन फिर मैंने एक वीडियो देखी। रिस्पेक्ट फॉर इंडिया, भारत के प्रति मेरा बहुत गर्मजोशी भाव है, एंड फॉर यू पर्सनली, और आप व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए, थैंक यू, and for what India represents to the rest of the world. India, पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्व रखता है। I can assure you, Mr. Prime Minister, that you have my person, my behalf, a true friend. मैं आपका सच्चा मित्र। Thank you. Thanks a lot. Thank you. I feel proud. I feel proud. Thank you. Fico orgulhoso disso. Thank you. ग्लोबल लीडर और जर्नलिस्ट से बात करते हुए मोगली की कुछ और वीडियो वायरल है जो दिखाते हैं कि मामला कुछ और है। जैसे इस वीडियो में मोदी एनबीसी की एक जर्नलिस्ट से कहते हैं कि मैंने तुम्हारा एक ट्वीट देखा, और फिर ठहाके मार के हंसने लग जाते हैं। I saw your tweet. Oh yes? With umbrella. That's what you have meant. लेकिन मोगली को शर्म नहीं आई, सेम सवाल फ्रांस के प्रेसिडेंट से भी करते हैं। Nowadays you are mighty good Twitter. रिसेंटली जब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए तो मोदी ने उनसे क्या बात की, ये वीडियो देखिए। Welcome, my friend. How are you? Everything is okay? Yeah. Enjoyed Mumbai? I love. Is the body went for jogging? Yeah, you know everything. ये वीडियो बाहर इसीलिए आ पाई क्योंकि इसे खुद फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला था। अगर यही क्लिप एएनआई के पास होती तो या तो कभी दिखती नहीं, अगर दिखती तो आवाज को दबाकर आधी अधूरी सच्चाई के साथ दिखती। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ऐसे ही साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामापोसा से मिलने के 2 सेकंड बाद ही मोदी जी ठहाके मार के हंसने लगते हैं। Yes, of course, that's successful. Congratulations. Thank you. Thank you. ऐसे ही इजराइल के राष्ट्रपति की पत्नी से मिलते ही नरेंद्र मोदी जी बिना बात के दांत निकालने लगते हैं। छोटी सी बात पर भी नरेंद्र मोदी ऐसे हंसते हैं जैसे स्टैंड अप का फिनाले चल रहा हो। इतने जोर के ठहाके लगे कि पंचलाइन आई है, पर सामने वाला अब भी उसी सीन में अटका है। जोक आया कब था? बातचीत कम, सिचुएशन को इंटरेस्टिंग दिखाने की एक्टिंग ज्यादा चलती है। इजराइल के राष्ट्रपति ने जब नरेंद्र मोदी जी से फ्रेंडशिप के बारे में कहा तो उस पर भी ठहाके मार के हंसने लग जाते हैं। मतलब यह अलग ही लेवल का बंदा था। This is a bond of real friendship. Great friend, my great friend. जब रूसी दौरे के दौरान भारत का राष्ट्रगान चल रहा था तो अकेले ही शहंशाह की तरह चल दिए, जो कि एक काफी ऑकवर्ड मोमेंट था। इसे एक गलती माना जा सकता था, लेकिन मार्क जोकरेब जैसे प्रसिद्ध और सम्मानित आदमी को कैमरे के लिए ऐसे हाथ में पकड़कर खींचने को क्या माना जाए। इसी तरह एंटोनियो गुटेरेस से नरेंद्र मोदी ऐसे गले लगे कि किस सीन होने में सिर्फ 3 सेंटीमीटर का गैप ही बचा था। मोदी जैसे जैसे गले मिलते समय उनकी तरफ हल्का हल्का झुकते जा रहे थे। एंटोनियो गुटेरेस अपने चेहरे को पीछे खींचते हुए दिख रहे थे। इनके असभ्य तरीके से गले लग जाने पर अब विदेशी अखबारों में भी छपने लगा है। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने तो मोदी की इन हरकतों को क्रिंज तक कह दिया है। खुद मेरी समझ में नहीं आया कि नरेंद्र मोदी फॉरेन लीडर से जाकर गले क्यों लटक जाते हैं, खासकर सामने वाला जब कंफर्टेबल ना हो। प्रोफेशनल जगहों पर टच करना इल मैनर माना जाता है, लेकिन मोदी बिना सामने वाले को देखे उसके हाथों को जबरन अपने हाथों में ले लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि वे एक पूरे देश को रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देश की इज्जत और मेहनत सब उनके हाथों में ही है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है जो ऐसे लपक कर हाथ मिलाता हो और खींचकर गले लगा के लिपट जाता हो। साउथ एशिया के वे देश जिनकी कल्चर हमारी जैसी है, उन देशों का भी कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे ऑकवर्ड हग नहीं करता है जैसे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। भारत के जितने प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं उनमें से किसी ने ऐसे ऑकवर्ड मूवमेंट विदेशों में नहीं किए हैं जैसे कि मोगली बाबा ने किया है। Prime Minister's daughter, Mrs. Indira Gandhi, is warmly welcomed by President Kennedy, and Ambassador to India, John Galbraith, greets a familiar friend. इसके अलावा इस वीडियो को भी सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जाता है जिसमें नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कांग्रेचुलेशन योर वुमेन टीम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, फिर ठहाका मारकर हंसने लग जाते हैं। Congratulations, your women team. यही कारण है कि आज देश भर में बहुत से लोग मोदी के इस ठहाके वाली डिप्लोमेसी पर जोक बनाने लगे। ऐसे ही नरेंद्र मोदी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो उनका हाथ ही नहीं छोड़ते। प्रिंस विलियम का हाथ तो ऐसे पकड़ा कि हाथ पर निशान बन जाए। जरा सोचिए हाथ कितना टाइट पकड़ा होगा और इससे प्रिंस विलियम के मन में क्या चल रहा होगा। ऐसे ही एसईओ की मीटिंग में भी पुतिन का हाथ पकड़ने के लिए ऐसे घूमते रहे जैसे किसी वेल रिलेशन के लिए घूम रहे हो। इंटरेस्टिंगली इस मीटिंग में कोई और दूसरे देश का नेता नहीं हंस रहा है जैसे नरेंद्र मोदी हंस रहे हैं, जैसे कोई तगड़ा जोक उनके कानों में आया हो और बाकी किसी को समझ में ही नहीं आया। अब आप बाकी देशों के राष्ट्रपतियों को भी देखिए, जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति दोनों कल्चर्ड तरीके से, मैनर तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, वही आप अपने वाले को देखिए। इन वीडियो से साफ हो जाता है कि भारतीय प्रधानमंत्री बच्चों की तरह इधर उधर अटेंशन और फोटो के लिए घूम रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे सिर्फ इसी फराक में है कि एक फोटो में उंगली ऊपर करते हुए दिख जाऊं और एक में उंगली नीचे करते हुए दिख जाऊं और एक में सेंटर में दिख जाऊं, ताकि देश में मेरा पालतू मीडिया रात में टीवी पर चला सके कि मोदी पर थी सबकी नजरें, पुतिन चीन सब इम्प्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दोस्ती और सहयोग की ऐसी तस्वीरें दिखी जिसने अमेरिका का मुंह बंद कर दिया। आज भारत की पूरी विदेश नीति देश के हितों पर बात करने की बजाय नरेंद्र मोदी की पर्सनल पीआर पर टिक चुकी है। नरेंद्र मोदी की हंसती खिलखिलाती पीआर को मैनेज करने पर फोकस हो रहा है। कैसे भी अच्छी तस्वीरें आ सके, बाकी चीजें आईएएस और आईएफएस संभाल लेंगे। इसका एक एक्सीलेंट उदाहरण है जर्मन चांसलर के साथ मोदी का वायरल मूवमेंट। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के भारत दौरे के दौरान मोदी कैमरों को देखते हैं और उन्हें एक दीवार पर दिखाने की कोशिश करते हैं। यह वाक्य दिखाता है कि मोदी का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी वीडियो और एक अच्छी तस्वीर पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी जब मोदी का मजाक उड़ाया तो उसे भी समझने की बजाय मोदी जी उस पर भी हंस दिए। है ना बहुत बड़ा बेशर्म। Prime Minister, I had an Irish grandfather named Ambrose Finnegan, and he used to say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. You think I'm kidding? I'm not. ऐसे में मन में सवाल उठता है कि क्या वाकई मोदी भारत जैसे विशाल देश को इंटरनेशनल फोरम पर रिप्रेजेंट करने के लायक है या नहीं? क्या भारत के पास ऐसे और कोई नेता नहीं है जो भारत को विदेशों में स्ट्रांगली और कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट कर सके? फोटोजेनिक तो पढ़ा जाता है तो यूं मैं ऐसे नहीं पढ़ता, ऐसे ऐसे रख दे। इस वीडियो के बारे में और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय मोगली, जय मोगली, जय मोगली।